बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। सबसे पहले हम इस कविता के शीर्षक पर विचार करेंगे कि कन्या को दान कहना कहाँ तक उचित है। तो हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना सर्वथा अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष प्रधान समाज ने अपना वर्चस्व स्थापित करने और स्त्री की दोयम दर्जे की स्थिति को बताने के लिए कन्या के साथ दान शब्द जोड़ दिया है। विवाह एक पवित्र सामाजिक बंधन है। इसमें कन्या का ही दान क्यों किया जाता है, वरदान क्यों नहीं किया जाता। विवाह में लड़का और लड़की दोनों के समान अधिकार होते हैं। फिर स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दान में दे दिया जाए, और जब कन्या का दान ही करना है तो विवाह के अवसर पर इतना दिखावा करने की क्या आवश्यकता है। उसे चुपचाप ही किसी को भी दान में दिया जा सकता है। दान के संबंध में कहा भी गया है कि दान देते समय उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कविता की। हमारी कविता कुछ इस प्रकार है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। उसका का अर्थ यहाँ पर कन्या की माँ से है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, इस कथन के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि कन्या की माँ की पीड़ा उसके जीवन के संचित अनुभवों पर आधारित है। इसलिए जब वो लड़की को दान में देती है, उसकी शादी करती है, तो उसे पता है कि ससुराल में जाने पर वहाँ पर उसे किन किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा, क्योंकि माँ ने वो पीड़ा अपने जीवन में भोगी थी। उसकी पीड़ा उसके अपने अनुभवों पर आधारित थी। आगे वो कहता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, यहाँ पर कवि कन्या को माँ की अंतिम पूंजी, आखिरी धन बता रहा है। वो अंतिम पूंजी इसलिए कह रहा है क्योंकि माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी उसकी बेटी होती है। इसी कारण उसे माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। जब उसकी शादी होती है तो कवि उस बारे में स्पष्ट करता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। यद्यपि लड़की का कन्यादान हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, लेकिन अभी वो बुद्धि से परिपक्व नहीं थी। सयानी का मतलब है बड़ी, समझदार। तो जितनी परिपक्वता, जितनी समझदारी उसके अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। कम उम्र होने के कारण वो अत्यंत भोली भाली और सरल स्वभाव की है। वो सीधी साधी है। उसे सुख की प्रतीति तो होती है, लेकिन दुख पढ़ना नहीं आता। उसे दुखों की समझ नहीं है। अगर कोई सुख की बात है, प्रसन्नता की बात है, तो वो उसका तो आनंद उठा लेती है। लेकिन जब घर परिवार में किसी तरह का दुख आता है तो उस दुख को समझ पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। आगे वो कहता है, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जीवन रूपी पुस्तक के केवल शब्द ही पढ़ सकती थी। शब्दों के अर्थ का ज्ञान उसे नहीं था। अर्थात वो कन्या जीवन को सुखी बनाने के संबंध में अस्पष्ट थी।
उसे तो केवल सामंजस्य बिठाने और कुछ बंधी बंधाई परंपराओं के बारे में ही ज्ञान था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश से। कवि का तात्पर्य ये है कि कन्या जीवन के संबंध में बिल्कुल अस्पष्ट थी। दुख बाँचना उसे नहीं आता था, उसे दुखों की समझ नहीं थी। तो ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप कविता का अध्ययन करते हैं तो कविता अगर लयबद्ध है, तुक से परिपूर्ण है, तो उसको पढ़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह से जो बेटी है उसे जीवन की खुशियों की समझ है, लेकिन दुखों को समझना उसे नहीं आता है। माँ कन्यादान के अवसर पर अपनी बेटी को सीख देती हुई कहती है, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांककर अपने मुख के सौंदर्य को देखकर कभी मोहित मत होना, अर्थात अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां पकाने के लिए होती है, जलकर आत्महत्या करने या मरने के लिए नहीं होती। और वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए बंधन हैं। इसलिए वस्त्र आभूषण के लालच लोभ में मत पड़ना, क्योंकि वस्त्रों और आभूषणों का लालच दे करके उसका शोषण किया जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बात करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, उसी तरह से आभूषणों और वस्त्रों का लालच दे करके लड़की का शोषण किया जा सकता है। और अंत में वो समझाते हुए कहती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की का गुण होता है कोमलता, लज्जा आदि, परंतु आज के वातावरण में लड़की की कोमलता को कमज़ोरी मानकर उपहास किया जाता है। इसीलिए लड़की की माँ ने उसे सीख दी है कि तू लड़की होते हुए भी लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात दृढ़ता का परिचय देना। यहाँ पर लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों की तरह कपड़े पहन लेने से, बाल कटा लेने से या अन्य व्यवहार करने से उसमें वो दृढ़ता आ जाएगी, वो साहस आ जाएगा जिसकी आज के समाज के लिए उसे आवश्यकता है। यहाँ पर माँ स्वभावगत परिवर्तन की बात करती है कि उसे अपनी कमज़ोरी को दूर करना है और जीवन में आने वाली परिस्थितियों का डट करके सामना करना है।